फॉल्स मेमोरी। ये कैसा विचित्र। कहीं ना कहीं आपको भी ये लगा होगा कि ये वीडियो तो मैंने पहले भी देखी है। अगर हाँ तो आपको बिल्कुल सही लगा है। ये मेरी एक पुरानी वीडियो की क्लिप ही है। लेकिन क्या आपको कभी ऐसा सच में लगा है कि यार ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है? या आप घर पर कोई काम कर रहे हो और आपको ऐसा लगे कि ये काम मैं पहले भी कर चुका हूँ? अगर हाँ और आप जानना चाहते हो इन सब अनुभवों के पीछे का राज, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और मैं सेलेस्टिन आज आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। लोग कई बार समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल का दावा करते हैं, लेकिन उसमें कितना सच है और कितना झूठ ये कोई नहीं जानता। क्योंकि साइंस की नज़र में टाइम ट्रैवल थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल। लेकिन आज हम टाइम ट्रैवल पर बात करने नहीं आए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिनोमिना के बारे में जिसमें प्रभावित व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है, ये पल मैं पहले भी जी चुका हूँ। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बताइए कि वर्तमान और भूतकाल एक साथ एक समय पर चल सकता है? क्या प्रेजेंट और पास्ट सेम समय पर घटित हो सकते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो मैं आपको बता दूं, टाइम एक ऐसी चीज है जिसमें दो अलग अलग काल एक समय पर घटित नहीं हो सकते। यानी अगर आप प्रेजेंट की बात करो तो पास्ट का बीत जाना जरूरी है। डेजा वू एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब है ऑलरेडी सीन, पहले से देखा हुआ। अगर आपने कभी डेजा वू का एक्सपीरियंस किया है तो आपको पता होगा कि किस तरह चल रही घटना ऐसे लगने लगती है कि ये पहले भी घट चुकी है। इस फिनोमिना ने दुनिया को इतना आश्चर्य में डाल दिया कि इसका अलग से नाम रखना पड़ गया, डेजा वू। ये कोई हाथ से छूने वाली या आंखों से देखने वाली चीज नहीं, ये सिर्फ एक फीलिंग है, एक ऐसी चीज जिसका सिर्फ एहसास किया जा सकता है। इसलिए इस पर रिसर्च कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ ऐसे थ्योरीज हैं जो ये अनुमान लगाते हैं कि इस तरह की मानसिक अनुभूतियों का होना क्या पिछले जन्म की यादें हैं या फिर कुछ और। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड एक्सप्लोर व्हाट डेजा वू इज। लेकिन उसके पहले माइंड रीडर लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा। आपको पता होगा हमारे दिमाग के अलग अलग चेम्बर्स होते हैं। हम जो कुछ भी अपनी आंखों से देखते हैं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, वो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है। वो चाहे कुछ भी हो, हम दिन में कितना कुछ देखते हैं, हजारों चीज़ें हम एक दिन में देखते हैं, चाहे आप उन्हें नोटिस करें या ना करें। लेकिन आपकी आंखें जो देखती हैं वो सब अपने दिमाग में स्टोर कर लेती हैं। ये तो रही आंखों की बातें। यही प्रोसेस हमारी पांचों इंद्रियों के साथ होता है, यानी हमारे सभी सेंसेस के साथ। दे स्टोर द मेमोरी ऑफ एवरीथिंग यू सेंस। आप दिन में बहुत कुछ सुनते हैं, फील करते हैं, टेस्ट करते हैं, और ये सब कुछ हम सब कॉन्शियसली करते हैं। इस वजह से यादों का काफ़ी बड़ा पार्ट हमारे दिमाग में अनकॉन्शियसली सेव्ड होता है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। चलिए इस चीज़ को समझने के लिए हम उस समय में चले जाते हैं जब इंसान जंगलों में रहा करते थे। और जंगल का नियम तो आप जानते ही हैं, कमज़ोर ताकतवर का शिकार बन जाता है और इंसान अपनी सोच और समझ की शक्ति से किसी भी जानवर पर काबू पाकर उसका शिकार कर लेता था। उस समय इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी थी अंधेरा, क्योंकि इंसान अंधेरे में कुछ नहीं देख पाता, लेकिन जानवर अंधेरे में देखने में माहिर होते हैं और रात में इंसान का शिकार करके उसे मार सकते हैं। इस सब से बचने के लिए इंसान रात में अपने झोपड़े बनाकर बाहर आग लगाकर उनमें रहने लगा। और जब कोई रात में कोई अजीब आवाज़ उन्हें सुनाई देती तो वो चौकन्ने हो जाते। अगर कोई चीज़ तेज़ी से हमारे करीब आ रही हो तो दिमाग के पास इतना समय नहीं होता कि वो उसे समझ सके। इसलिए हमारा दिमाग अपने अंदर स्टोर हुए डेटा को जोड़कर छोटी छोटी भविष्यवाणियां करने की कोशिश करने लगा। जैसा कि जंगल में चलते चलते अगर झाड़ियां हिलने लगे तो समझ जाओ कि उसके पीछे कोई खतरनाक जानवर हो सकता है। हमारा दिमाग वर्तमान में घट रही हर चीज़ का एक सीक्वेंस बनाता है ताकि उस सीक्वेंस से परिचित होकर उचित भविष्यवाणियां कर सके और हमें खतरों से दूर रख सके। डेजा वू कुछ इसी तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, बात करते करते आप अपनी फेवरेट पोजीशन पर बेड पर लेट जाते हो और फिर जब नोटिफिकेशन आता है और मोबाइल उठाते समय आपका मोबाइल आपके हाथ से गिर जाता है। ऐसा बहुत बार आपके साथ भी हुआ होगा। फ्रेंड से चैट करना, बेड पर लेट जाना और फिर हाथ से मोबाइल गिर जाना, ये सब आपके दिमाग में फीड होता रहता है एक सीक्वेंस की फॉर्म में। और जब आप कभी अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं और बात करते करते आप बेड पर लेट जाते हो तो आपका दिमाग उसमें एक पैटर्न को खोज लेता है और आपको बता देता है
कि आगे आपका मोबाइल नीचे गिरेगा और फिर आपको ऐसा लगता है कि ये घटना मेरे साथ पहले भी घट चुकी है। ये एक तरह का पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन है और फिर आपको लगता है कि ये तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है। मगर डेजा वू ही सिर्फ एक ऐसी विचित्र घटना नहीं है, एक और फिनोमिना है, प्रेस्के वू, जिसका मतलब है टिप ऑफ द टंग। ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम किसी चीज़ या किसी बात को याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बात याद ही नहीं आती। ऐसा लगता है कि वो बस जुबान के नीचे ही फंस कर रह गई हो। ये इसलिए होता है जब आप किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा वाकिफ़ हो जाते हैं, आपको उसकी आदत पड़ जाती है, तब आपका दिमाग उस सेम चीज़ को देखकर आपके न्यूरॉन्स को इन्फॉर्मेशन फायर नहीं करता, जिसकी वजह से आपको डिस्कनेक्टेड सा फील होता है। ऐसा बहुत बार होता है, किसी शब्द को बार बार दोहराने से आप उस शब्द का मतलब ही खो देते हो। किसी आसान से शब्द को कई बार बार लिखने से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके स्पेलिंग सही हैं या गलत। आपके साथ कभी ऐसा भी हुआ होगा कि जब आप किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं तो वो याद ही नहीं आती। ऐसा लगता है कि वो बस आपकी जुबान पर ही थी लेकिन आप उसे याद नहीं कर पाते। जैसे क्या नाम था उस एक्टर का जिसकी आज हम मूवी देखकर आए हैं। ये दरअसल इसलिए होता है कि जब आप किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हो तो आपका दिमाग उसके रिलेटेड शब्दों को अपने अंदर ढूंढने के लिए अनवांटेड चीज़ों को ब्लॉक कर लेता है और कभी कभी जिस शब्द के बारे में आप सोच रहे हैं उसे भी अनजाने में साथ में ही ब्लॉक कर लेता है। इसलिए हम उसे याद नहीं कर पाते और ये प्रेस्के वू कॉन्टेजियस भी होता है। मतलब अगर आपको उस एक्टर का नाम याद नहीं आ रहा तो हो सकता है आपके आसपास के लोग जिनसे आप बात कर रहे हैं वो भी उस एक्टर का नाम याद नहीं कर पाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।